जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, हमारे प्रभु श्री राम जी के भव्य दिव्य सुंदर धाम में धर्म ध्वजा केसरिया फहराते ही देखो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अब कांग्रेस खुलकर कहने लग गई है, खुलकर, हम पूरे देश में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, जगह जगह पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हम तो बनाएंगे, हम तो बनाएंगे, हम तो बनाएंगे। कांग्रेसी प्रवक्ता चौड़ा होके कह रहा है, सीधा। सारी दुनिया देख रही है उस न्यूज़ चैनल को। बताइए, ये मैं कहता हूँ एक जिहादी बोल रहा है, लेकिन इसके पीछे एंटोनियो माइनो और राहुल विंची की ताकत है, जो इतने बेशर्मी से बोल रहा है। और दूसरी तरफ वो जो चोर चकार जिहादी, 2 टके की जिसकी औकात नहीं, चौन्नी की उसके पास ज़मीन नहीं, हिंदुओं की ज़मीन को बताता है कि मैं यहाँ पे बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाऊंगा। वो कह रहे हैं ये तो फ्रॉडी है, ये तो चिटर है, ये चोर है। बोलता कौन कहता है मैं उसे मारूंगा, मेरे सामने तो आए। वो न्यूज़ चैनल पे कह रहा है, सामने दुनिया देख रही है, सभी कह रहे हैं 4-5 जन कि ये तो फ्रॉडी है। और जिसकी 2 टके की, मैं कह रहा हूँ भिखारी 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 कौम है इनकी, भिखारी कौम। 2 टके की, ये आपके टुकड़ों पे पलते हैं भारतवासियों, हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, सनातनियों के टुकड़े पे पलते हैं। कांग्रेस ने बहुत पाल लिया इनको, और मोदी जी तो इतना पाला इनको, इतना खिलाया, इतना पिलाया कि आज मोदी जी का मुंह काला कर रहे हैं, योगी जी का मुंह काला कर रहे हैं, और बीजेपी को गर्रिया रहे हैं। मोदी जी वाह है आपके विश्वास प्रयास का नतीजा। अब तो बम फट के डॉक्टर भी फोड़ने लग गए, जिहादी भी फोड़ने लग गए। देखिए, आज ही नूह में एक रिजवान नामक जिहादी है, जो कि कहा है पाकिस्तान से लिंक है, उसके शक में गिरफ्तार कर किया गया है। तो बाप इंटरव्यू दे रहा है, अरे ऐसे कैसे है, मेरा बेटा तो पीछे गेट से भाग जाता, फलाना ढिंगना। भागेंगे ही ये लोग जिंदगी भर। और ये धर्मो, एक तो चारा चोर का खात्मा हो गया पार्टी का, लेकिन ये दूसरा जिहादी जो उत्तर प्रदेश में बैठा है, मुल्ला मौलाना का छोटा मौलाना, जिसको आप टीपू के नाम से जानते हो, अखिलेश यादव, वो भी क्या क्या गुर्रा रहा है, जब देखो सनातनियों को गाली दे रहा है। और ये भाईचारा भाईचारा जब देखो सनातनियों को गाली देता रहता है, इसको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। एम वाई का तो करिश्मा दिखा दिया। हमारे एम मतलब महिलाएं, युवतियां, हमारी बच्चियां, और उसके बाद वाई मतलब युवा। चमत्कार हो गया भारतवासियों, बिहार में जो किया है, इसी से खलबली मची है बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर तहस नहस हुआ पड़ा है, कलेजा छलनी छलनी हुआ पड़ा है ममता बानो का। मैं कह रहा हूँ ममता बानो के खात्मे की तरफ समझिए। SIR के पूरा होते ही जैसे ही चुनाव होंगे, तो ये ममता बानो का खात्मा भी समझिए। और भारतवासियों, बहुत कुछ अजब गजब हो रहा है, क्योंकि ये सब जलील नंगे हो रहे हैं। ये जो टीवी चैनलों पे आके, मैं आज एक बात बताऊं, आप सोचते हैं इतने बकवास करने वाले, हिंदुओं को गाली देने वाले, सनातन धर्म को, हमारे देवी देवताओं को गाली देने वालों को न्यूज़ चैनल बुलाते कहते, मोदी जी भी नहीं रोकते। मोदी जी बोलते आने दो, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सनातनियों, हिंदुओं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। जब टीवी पे मैं इसके लिए नहीं इनको रोकता कि तुम सुनो, तुम्हें कैसे गाली देते हैं तुम्हारे देवी देवता, तुम सुन के भी दिन रात तुम्हें शर्म नहीं आती। ये है इसके लिए इनका मुंह। और साथ में सारी दुनिया सुने, सारी दुनिया सुने इनकी बातें, ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब इनको हम देश आएंगे, देश से इनको जलील करेंगे और इनको रहने के लायक नहीं छोड़ेंगे,
और दुनिया के किसी भी देश में ये जाएंगे, कोई देश इनको नहीं लेगा, क्योंकि इनकी बातें ये थोड़ी आप भारत में समझिए भारत में ही चल रही है, भारत में ही सुनी जा रही है, नहीं, सारी दुनिया में सुनी जा रही है। ये भारत का कितना बुरा चाहते हैं, कितना बुरा हाल कर रहे हैं। तो भारतवासियों, अभी देखिए, एक जो मौलाना लंदन का रहवासी है, वहाँ की नागरिकता भी ले ली है, उसमें हमारे बुलडोजर बाबा ने 5 हिंदुओं को बर्खास्त किया है। ये इतने बेशर्म थे, बाहर का नागरिक होने के बाद भी उसको तनख्वाहें बांट रहे थे, उसके बाद पेंशनें दे रहे थे, जबकि उनको पता लग गया था कि ये हमारे, और इसके पाकिस्तान से सीधे सीधे संबंध निकल के आ रहे हैं, पाकिस्तान से सीधे सीधे। ये जो नूह में पकड़ा गया है रिजवान जिहादी, उसको भी पाकिस्तान से संबंध में पकड़ा गया है, उसके भी पाकिस्तान से लिंक। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन इसका तो आ गया। और दूसरी तरफ देखिए, एक और जिहादी मैदान में आया है, एक और जिहादी, उसका नाम है सैमुअल आया है जिहादी मैदान में, और वो कह रहा है मैं अपने कमांडर की, मैं अपने बॉस की, मैं सेना में हूँ, मैं ही सबका बॉस हूँ, मैं नहीं बात मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। मेरे से कमांडर हो या भारतीय का CDS बोले, आर्मी चीफ बोले, कोई भी बोले, मैं एक ईसाई जिहादी हूँ, मैं एक ईसाई जिहादी हूँ, मेरे धर्म से ऊपर तुम्हारी कोई भारतीय सेना है? शर्म करो भारतीय सेना हो, मोदी जी शर्म करो, मोदी जी शर्म करो, मोदी जी शर्म करो। ऐसे जिहादियों को ला रहे हो, पढ़ लिख के बनाएंगे नवाब बनाने के उतने ही जूते पड़ रहे हैं। अब भी समझ जाओ मोदी जी, अब भी समझ जाओ। योगी बाबा तो समझ गए, और योगी की बाबा की भाषा कई राज्य समझने लगे हैं। बिहार में भी बुलडोजर तांडव शुरू हो गया है, बुलडोजर तांडव, और एनकाउंटर बिहार में भी शानदार तरीके से चमक दमक से शुरू हो रहा है भारतवासियों। लेकिन इसी के साथ देखिए, IMEI जो हमारा मोबाइल का एक यूनिक नंबर होता है, उसको दिल्ली में पकड़े गए हैं, फैक्ट्री, उनका लैपटॉप भी जब्त किया है, और वो IMEI नंबर चेंज कर रहे थे मोबाइल के। IM नंबर क्या होता है? एक अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण की पहचान होती है कि हमारा मोबाइल कैसा है, किस कंपनी का है। 15 नंबर का एक डिजिट होता है, 15 नंबर होते हैं उसमें, वो विशिष्ट पहचान होती है कौन सी कंपनी का है, कहाँ पे बना, भारत में बना के, चीन में बना के, अमेरिका में बना, उसकी विशिष्ट पहचान होती है। उनको बदले IMEI नंबर बदल रहे थे, दिल्ली में भंडाफोड़ हुआ है अभी। और इसी के साथ आखिरी में आपको बताता चलूँ, बाबा बुलडोजर का जेवर एयरपोर्ट जल्द शुरू होने वाला है, जय जयकार। और साथ में तेजस के जो हमारा दुबई एयर शो में तेजस हमारा गिरा, उसमें बताया जा रहा है कि रूस हमारे को 2020 से ही बोल रहा था, 2020 से रूस हमें बोल रहा था कि इसके राडार के वो वज़न बढ़ते जा रहे हैं, इसमें जो आप इक्विपमेंट सिस्टम लगा रहे हो, हथियार लगा रहे हो, उनके वज़न बढ़ते जा रहे हैं, और आपका इंजन लोड नहीं ले रहा। अमेरिका से जो इंजन ले रहे हैं, ये तेजस का वज़न बढ़ गया, इसके लिए नहीं है, इसके लिए इसमें ठीक करो, इसको ठीक करो, ठीक करो। रूस चेतावनी दे रहा था, लेकिन मोदी जी ने नहीं सुनी। मोदी जी तो किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। विश्वास प्रयास उनको चाहिए जिहादियों का। अब तो ईसाई जिहादी ने भी विश्वास दिखा दिया कि आर्मी चीफ, तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है मेरे कमांडर, मैं ईसाई हूँ, मेरा धर्म तुम्हारी सेना वेना से, अरे 2% की तुम्हारी सेना है, तुम्हारी सेनाओं से बढ़ के मेरा ईसाई धर्म है। शर्म करिए मोदी जी। अब मैं कह रहा हूँ, जिहादियों के बाद, मुसलमान जिहादियों का बाद ईसाइयों का नंबर आने वाला है, आने वाला है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।